हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 15 मई। कोट आप लोगों के सामने है। यदि आपको 1,000 रुपए मिलते हैं तो उसमें 10 रुपए अपने आप आ जाते हैं। यदि आपको श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो आपकी सभी पूर्णता स्वतः प्राप्त हो जाती है। ऋषिकेश 15 मई 1977। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। ठीक है, आज का हरे श्लोक जो है वो हमारा है श्लोक नंबर 8। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 8। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अनुवाद। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तात्पर्य। शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं यानी नेत्रों से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है, फिर भी कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहते थे, अतः भगवान ने उन्हें इस विराट रूप को देखने के लिए एक विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेम में स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी भी नहीं चाहते थे कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करवाएं। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेका अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं। इत्थं सतां ब्रह्मा सुखानुभूतया दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजृंभित पुण्य पुंजयाः पुंजाः। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं, और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 10.12.11। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहते थे, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति आरंभ प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए।
भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो आज का जो ये श्लोक है, क्या नाम है इसका चैप्टर का? 11वां, 11th चैप्टर। और श्लोक नंबर है जी आपका ये 8वां। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो जो आंखें अभी अर्जुन के पास है, ठीक है, जो आंखें अभी अर्जुन के पास है, उन आंखों से अर्जुन नहीं देख सकते हैं। तभी भगवान कह रहे हैं दिव्यं ददामि ते चक्षु, दिव्यं ददामि ते चक्षु। ये भगवान कह रहे हैं मैं तो दिव्य चक्षु दूंगा तुमको। इस दिव्य चक्षु के माध्यम से तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देख सकोगे अर्जुन। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अर्जुन उन आंखों से नहीं देख सकता जो उसके पास है। जब भगवान कह रहे हैं कि तुम नहीं देख सकते, मतलब अर्जुन के पास कोई सामान्य आंखें तो नहीं है, है नॉर्मल आंखें नहीं है। बिकॉज देखो, जो आचार्यगण बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि अर्जुन की आंखें सामान्य नहीं है, क्योंकि इन्हीं आंखों से ही तो वो भगवान का उस माधुर्यमय जो स्वरूप है, जो स्वयं दो भुजाओं वाले कृष्ण का रूप है, उसको देख रहे हैं। उस कृष्ण को वो देख रहा है अर्जुन, उस कृष्ण को अनुभव भी कर रहा है अर्जुन देखकर, और उस अनुभव के साथ साथ वो आनंदित भी हो रहा है, क्योंकि अर्जुन की आंखें सामान्य नहीं है। अर्जुन भगवान कृष्ण का नित्य सखा है। जैसे कल भी हमने चर्चा की थी शाम वाले बैच में, समाचार भागवत महापुराण की कक्षा में। एक बद्ध होता है, एक नित्य होता है, एक मुक्त होता है ना। कल भी चर्चा की थी। भगवान कृष्ण का क्या है? अर्जुन नित्य सखा है। और नित्य सखा होने के साथ साथ वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य पार्षद भी है, जो हमेशा भगवान के आसपास रहते हैं, जो भगवान के साथ ही अनेक ब्रह्मांडों में विचरण करते हैं। अर्जुन जिस स्वरूप को देख रहा है वो भगवान का दो भुजाओं वाला स्वरूप है, या विश्व रूप श्रेष्ठ होगा वो। तो आचार्य कहते हैं कि जो अर्जुन भी भगवान कृष्ण के उस दो हाथ वाले स्वरूप को देख रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि वो दिव्य चक्षु ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमें जब लगता है कि भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु देने की बात कर रहे हैं, तो अर्जुन के पास जो दिव्य चक्षु था उससे वो कृष्ण को तो देख ही नहीं रहा था, वो तो उसको सामान्य मनुष्य ही समझ रहा था। उस सब को क्लियर करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तब जाकर के हमको 11वें चैप्टर में, अध्याय में ये समझ आ रहा है, हम ये समझ रहे हैं कि भगवान ने कहा मैं ही भगवान हूं। हमें पता चल गया, और अर्जुन ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया, और हम अर्जुन के माध्यम से स्वीकार कर लेते हैं कि जो श्री कृष्ण है वही भगवान है, और उनके योग ऐश्वर्य को देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। लेकिन जो भगवान का माधुर्यमय स्वरूप है, उसको देखने के लिए प्रेम अंजन चाहिए। आंखों में काजल लगाना है, किस चीज का काजल लगाना है? प्रेम भरा काजल लगाना है। उसी काजल से हम कृष्ण भगवान को देख सकते हैं। प्रेम अंजन चाहिए। तो अभी जो आंखें अर्जुन के पास हैं वो दिव्य चक्षु से ज्यादा बेहतर, ज्यादा ऊपर, ज्यादा श्रेष्ठ हैं। और जो अभी आंखें देंगे भगवान, यानी कि जो दिव्य चक्षु भगवान उसको देने वाले हैं, है ना, उसकी कम योग्यता है, क्योंकि योग ऐश्वर्य को केवल देख सकते हैं। अब समझो कि जो योग ऐश्वर्य है उसको दिखाने की बात करते हैं, तो समझना चाहिए कि ये किसी माया जाल से या किसी इंद्र जाल से बनाया गया वाला वो वाला स्वरूप नहीं है। ये जो स्वरूप है भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन ये रूप प्रकट और अप्रकट होता है, जैसा कि हमने भागवत महापुराण की क्लास में कल चर्चा की थी, और उससे पहले वाले सेशन में चर्चा की थी 1.2.34 श्लोक में, और 1.3.1 यानी कल चर्चा की थी।
शाम वाले बैच में, 4:15 में, ना रूप अप्रकट प्रकट होता है। यह विश्वास दिलाने के लिए कि जो योग ऐश्वर्य है भगवान का, एक तो मायाजाल नहीं है, और दूसरा वो इंद्रजाल भी नहीं है, यानी किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, कि आपकी आंख के सामने सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये बताने के लिए कृष्ण भगवान अर्जुन को यहां पर कह रहे हैं, न तुमाम शक्य से दृष्टुम, कि तुम इस योग ऐश्वर्य को ऐसे नहीं देख सकते हो। अगर माया होती, माया रहती, तो हम जब कोई जादू का खेल देखने जाते हैं तो हमें तो जादूगर नहीं बोलता कि ये लो नई आंखें, इन आंखों से तुम जादू देख लो। होता ना, जादूगर सम्राट आते हैं कई बारी, ये आपके शहरों में, सिटीज में आते हैं कई बारी, तो आदमी गायब कर देते हैं, या आदमी को बीच में से चीरा लगा देते हैं, काट देते हैं, उसका धड़ अलग हो जाता है, सिर मुंडी अलग हो जाती है, हम कहते हैं है ये मर गया, ये मरा नहीं, वो ये क्या हो गया, तो हम वो क्या कर रहा है, वो हाथ की सफाई है, वो जादू है। लेकिन क्या कभी उसने हमें वहां पर बोला है कि जादूगर ने, ऐसी तो तुम नहीं देख सकोगे, ये लो बच्चों, ये आन के ले लो, ये मैं तुमको अलग से आंखें देता हूँ, उससे तुम ये जादू देख लेना। कभी हुआ ऐसा? ऐसा नहीं होता ना। जादूगर कभी नहीं बोलता ये लो न्यू आंखें ले लो, न्यू आइज ले लो, इन आंखों से जादूगर का जादू देखो। तो भगवान अगर आंख देकर दिखा रहे हैं, तो ये माया जाल या इंद्रजाल यानी जादू तो नहीं है। इसीलिए यहाँ पर दिव्य चक्षु देने की बात हो रही है। और जो आचार्य गण है, वो हमको ये बात एक उदाहरण से समझाते हैं, कि अगर हमने चीनी खाई हो, उसके ऊपर गुड़ खाएं तो मिठास फील नहीं होती। ये हमने वहां पर भी पढ़ा है, ईशोपनिषद में, कि जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर दोष पाए जाते हैं, त्रुटियां करता है, इंद्रियां ही उसकी दोषपूर्ण है, इंद्रियां ही उसको धोखा दे देती है। हम कभी जाएं कहीं पे, किसी के घर में, पहले रास्ते से मैं जलेबियां खा लूं, अंकल के घर में जाऊं, वहां पे जाके अंकल ने मेरे को लस्सी का गिलास दिया, मीठी लस्सी पिला दिया, दूध का गिलास दिया, रूह अफ़ज़ा शरबत पिलाया, फिर मैं अंकल को बोलूंगी अंकल आपने इसमें चीनी नहीं डाली, ये तो फीका है। वो कहेंगे नहीं बेटा, मैंने तो चीनी डाली थी, आपकी आंटी ने चीनी डाल के दिया आपको। मैं बोलूंगी नहीं ये तो फीका है। अच्छा अंकल, हाँ याद आ गया, ये फीका क्यों लग रहा है, क्योंकि अंकल मैंने आपके घर में आने से पहले ना सड़क से, दुकान से जलेबियां खाई थी, इसीलिए अंकल मुझे शायद मीठा नहीं लग रहा। फिर कहेंगे अंकल हाँ बेटा, मीठा, मीठे के ऊपर मीठा खाओ तो मीठा नहीं लगता। हमारी इंद्रियां तो हमको धोखा दे देती हैं। आचार्यगण यही उदाहरण हमको समझाते हैं, इसी उदाहरण से हमको ये चीज बताते हैं। अगर आपने पहले से कोई मीठी चीज खाई है, उसके ऊपर दूसरी मीठी चीज खाओगे तो मिठास आपको फील नहीं होती है। तो अर्जुन ने अभी तक क्या खाया? अर्जुन ने अभी तक चीनी खाई है, यानी कृष्ण के दो हाथों वाले रूप का दर्शन किया है। अब उसको भगवान ने खिलाना है गुड़, यानी विश्व रूप, है ना, विश्व रूप दर्शन कराने हैं उसको, तो उसको दिव्य चक्षु देने पड़ेंगे उसके लिए, जिसके माध्यम से वो विश्व रूप का दर्शन करेगा। पूरी की पूरी विभूतियों का, अनंत देवता, अनंत ब्रह्मांड, अनंत सूर्य, सब कुछ भगवान एक ही स्थान पर, शरीर पर एक ही जगह दिखाएंगे, उसको विश्व रूप कहा जाता है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण जो है, वो हमको समझाते हैं कि जैसे विश्व रूप जो है, वो भगवान का देवाकार स्वरूप है, देवाकार स्वरूप है। अब इस देवाकार स्वरूप को देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए। लेकिन जो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद का जो शरीर है, जिसको लेकर, जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, यानी जिसमें भगवान की देह और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है, मतलब भगवान जिसमें ऐसा वाला बॉडी, भगवान की ऐसी वाली शरीर, ऐसा देह बोलते हैं बॉडी को, ठीक है, शरीर को, ऐसा शरीर, यानी जिसमें भगवान की देह और आत्मा में कोई भेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। भगवान के मन में, भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं होता। और ये शरीर है भगवान का सत्य चित आनंद, और इस सच्चिदानंद स्वरूप को अर्जुन देख रहा है, वहां उपस्थित सभी देख रहे हैं, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा है कि स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण जो है, यही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण है। सभी सामान्य मनुष्य के रूप में उनको देख रहे हैं, लेकिन अर्जुन भगवान को सखा के रूप में भी जानता है, और भगवान के रूप में भी जानता है, सच्चिदानंद को भी जानता है। तो अर्जुन को देखने की आवश्यकता नहीं है, देवाकार स्वरूप को, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन दिखा रहे हैं भगवान उसको, अर्जुन को भगवान दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अर्जुन दूसरों के लिए वो रूप प्रकट करना कराना चाहता है भगवान का। अर्जुन भगवान को कहता है कि दिखाओ, और भगवान उसको दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु,
जो है वो देते हैं, जिसके माध्यम से देवाकार स्वरूप को अर्जुन जो है वो देख सकता है। यहाँ उसे दिव्य चक्षु दिए जा रहे हैं, ना कि दिव्य मन। बिकॉज भगवान के विश्वरूप में अर्जुन की कोई भी रुचि नहीं है। अगर रुचि होती तो मन भी देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर अर्जुन को देखने की कामना है। वो भी दूसरों के लिए देखना चाहता है, सामान्य जनता के लिए, सामान्य जन को दिखाने के लिए कि भगवान का विश्व रूप। बिकॉज ठीक है, अब सबने भक्ति शास्त्री किया हुआ है, मैक्सिमम डिवोटीज ने यहाँ पर जो बैठे हैं, और सबने भगवत गीता भी बहुत बार पढ़ी हुई है। तो 11 चैप्टर में मतलब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि देखो अर्जुन जो है भगवान के लिए क्यों बोलता है भगवान को विश्व रूप दिखाओ। वो एग्जाम्पल सेट करना चाहता है आने वाली जनरेशन के लिए, पीढ़ियों के लिए, हम जैसे मूर्खों के लिए। क्योंकि हमारे हमारी जनता मतलब हमारे जो जनरेशन है उसमें हर जना खना जो है अपने आप को बोलता है मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो हमारा एक सीनियर होता था, मुस्लिम लड़का था वो, सीनियर होता था। वो कहते थे हिंदू तो पागल है, तू ऐसा कर, मैं तुझे अपनी मिट्टी का एक बुत बना के, मुझे तो नहीं कहा, मतलब अपनी क्लास की लड़की जो हमारी सीनियर जो होते थे उनको बोलता था कि तुम हिंदू तो मूर्ख होते हो, मैं तुम्हें अपनी एक मूर्ति बना के देता हूँ मिट्टी की, तो उसको ना तुम जमीन में डाल दो। फिर उसके बाद क्या होगा, वो मिट्टी की मूर्ति जब बाहर निकलेगी तो लोगों को लगेगा कि ये भगवान निकला है। तो हम तो लड़कियों ने पूछा उसको, तो उससे क्या होगा, कहता फिर हिंदू लोग मेरी पूजा करना शुरू कर देंगे, तो मैं भगवान हूँ। मतलब हर उसको देखो, उस आदमी को भगवान बनने का कितना चाह चढ़ा हुआ, कितना शौक चढ़ा कि लोग मेरी पूजा करें। ऐसी मैंने आपको एक बार पहले भी उदाहरण दिया है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, टीवी मीडिया वाले, इन लोगों ने बोल दिया न्यूज के ऊपर कि जो अपने आप को भगवान समझता है वो आ जाना, प्रूफ लेकर आ जाना। तो लोग सच्ची मुच्ची, इतने मूर्ख लोग सच्ची मुच्ची पहुंच गए। कोई शिवजी बन के पहुंच गया, बॉडी को नीला किया, गले गर्दन नीली की, अपनी सिर के ऊपर लगाया जी, बैलून लगाया, गंगा निकल रही है मेरे सिर से, गले के अंदर सांप लटका लिया, तो चलो मैं शिवजी हूँ, देखो वास की नाग मेरे गले में। ऐसे करके शिवजी का हाथ में त्रिशूल लिया, डमरू लिया, शिवजी बन के पहुंच गया। कोई सुदर्शन चक्र लेके विष्णु भगवान बन के पहुंच गया, कोई काली माता बन के पहुंच गई वहां पे। तो वहां पे लोगों के कोल लगे हुए, लड़ाइयां लगी हुई है कि मैं भगवान हूँ, नहीं 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 नहीं, ये कहाँ से भगवान आया, भगवान तो मैं हूँ, नहीं 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 नहीं, तू कहाँ से भगवान हुआ, भगवान तो मैं हूँ, नहीं तू कहाँ से हुआ, ये देख मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, और देख मेरे गले में सब शिव जी का सांप पड़ा हुआ है, मैं भगवान हूँ। वहां पे ये हाल हो गया कि हर कोई वहां पे भगवान बनने के लिए मरा जा रहा, मरा जा रहा, मरा जा रहा है। हर कोई अपने आप को प्रूफ कर रहा है, साबित कर रहा है कि मैं भगवान हूँ। कल 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 क्या बोलते हैं, कल युग का जो कल की बता रहा है मैं हूँ। तो भविष्य में कोई ऐसी चीजें ना हो हमारे साथ, कोई हमको मूर्ख ना बनाए इतनी इजीली कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूँ तो उसको बोलो ठीक है, हम आपको भगवान रूप में स्वीकार कर लेंगे, आप हमको अपना विश्व रूप दिखा दो, विराट रूप दिखा दो, जो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को दिखाया था, उसके दर्शन करा दो तो हम मान जाएंगे, हम आपके चरणों में लेट भी जाएंगे, आपको मत्थे भी टेकेंगे, आपकी पूजा भी करेंगे, आपके मंत्र का जाप भी करेंगे, जो आप बताओगे वो हम करेंगे, आप हमको प्रूफ कर दो विराट रूप दिखाकर कि आप ही भगवान हो। वो कोई दिखा नहीं सकता, वो कोई दिखा नहीं सकता। इसीलिए अर्जुन जो है ये उदाहरण सेट करना चाहता है कलयुग के लोगों के लिए कि ऐसे किसी भी जने खने डंगरों की बातों में आकर किसी को भगवान मत बोल देना कि हाँ भाई ये भगवान है। भगवान को ही केवल भगवान मानना है, भगवान को ही भगवान मानना है, और किसी को भगवान नहीं मानना है। जैसे हिरण्यकशिपु भी चाहता था कि दुनिया उसको भगवान कहे, रावण भी ये कहता था दुनिया उसको भगवान माने। सियाप्पा ही उनके घर में इसी चीज का था, जो वो तंग करता था अपने बच्चे को। क्यों तंग करता था, इसी चीज का तो लड़ाई थी उनके घर में कि नारायण को भगवान क्यों कहता है, मुझे भगवान क्यों नहीं कहता, मैं सबका भगवान तो मैं हूँ। इसी चीज की उनके घर में प्रॉब्लम थी, है ना। तो समाज में कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, जगदाहुरनीश्वरम 16 चैप्टर में पढ़ा था ना, कि ऐसे कई लोग आते हैं जो कहते हैं ये धरती धुरती कुछ नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं है, जो कुछ है हम ही हम है, हम ही हैं हम, बाकी सारे पानी कम। तो ये सारी जो बातें हैं बेसिकली, इसको काटने के लिए अर्जुन भगवान जी का विश्व रूप जो है वो उसको बोल रहा है भगवान को कि मेरे को दिखाओ। दुनिया वालों के लिए उसको देखने की जरूरत नहीं है, दुनिया वालों के लिए, हम जैसे कलयुग के प्राणियों के लिए, मूर्खों के लिए अर्जुन जो है उदाहरण सेट कर रहा है कि भाई कल को अगर आपको कोई बोले भगवान बन के आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, तो आपके पास जवाब होना चाहिए ठीक है हम तेरे को भगवान मान लेंगे, तेरी टांगों में लेट जाएंगे, तेरे चरणों में दंडवत प्रणाम करना शुरू हो जाएंगे, तेरे पैरों का पानी धो धो के हम पियेंगे, तेरे नाम का जाप भी हम कर लेंगे, तेरे को मत्थे भी टेकेंगे, पैसा चंदा सब कुछ चढ़ाएंगे, दुनिया को भी बताएंगे तू भगवान है, तू पहले हमको अपना विश्व रूप विराट रूप दिखा दे, हम मान जाएंगे। इसलिए ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर। और साथ ही क्या बोलना था, मैंने दूसरी चीज और बतानी थी, विराट रूप विश्व रूप, हाँ यही था, मुझे भूल के अब दिमाग से निकल गया क्या बताना था दूसरा।
चलिए ठीक है, शाम को मिलते हैं 4:15 बजे क्लास में। आज एक्चुअली लेट हुआ क्योंकि ना कल मैंने 1.5 घंटे की क्लास ली थी ना, भागवतम का जो बैच था, बिकॉज उसमें लेंथी था, तात्पर्य काफी लेंथी था, समझाने वाली चीजें काफी ज्यादा थी। तो उसमें फिर मेरे को थोड़ा 1.5 घंटे के करीब क्लास होगी। उस वजह से मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा, बहुत ज्यादा पेन हो रहा, टांग वांग में ना, टांग में, बैक में। तो शाम को फिर मैं देखती हूँ, क्लास तो होएगी, क्योंकि देखो अगर तात्पर्य लेंथी होगा उसमें बताने वाली चीजें काफी हैं, मतलब 4-5 तात्पर्य इसमें लेंथी हैं। कुछ बातें तो रिपीट हो रही है, कानोदकशाई, क्षीरोदकशाई, गर्भोदकशाई, विष्णु। कुछ बातें न्यू भी होती हैं। उसके लिए पीपीटी बनाना ये वो, तो थोड़ा बहुत समय लग जाता है, बैठना पड़ता है। तो बैठने की तो प्रॉब्लम है, आपको पता है मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप है, मन के खराब है मेरे। तो क्लास तो होगी, फिर मैं देखती हूँ शाम को। अगर बाई चांस मेरे को बहुत दर्द हुआ, अगर मेरे को कंप्यूटर लैपटॉप वाला क्लास नहीं लेने हुआ ना, मतलब आगे पढ़ाने वाला, तो हम नया श्लोक लर्न कर लेंगे, श्लोक याद करवा दूंगी। ठीक है, तो क्लास तो होनी है, छुट्टी नहीं है। तो श्लोक लर्न करवा दूंगी, या फिर अगर समय हुआ तो फिर वही कर लेंगे। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। ठीक है, फिर शाम को मिलेंगे अपना 4:15 बजे। हरे कृष्ण। सेम लिंक पर आ जाएंगे।